नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ आदि किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी 1868 ईस्वी, ऑप्शन सी 1871 ईस्वी, ऑप्शन डी 1888 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 1871 ईस्वी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। दोस्तों, ये दो संस्करण में प्रकाशित हुआ था। पहले संस्करण का पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ, जो कि 3 भागों में विभक्त हो गया था। इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार है। दोस्तों, आगे देखते हैं। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से हुआ। इसका प्रकाशन दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ था। 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों का नाम भी जान लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रंथ है दोस्तों जॉर्ज गियर्सन महोदय का। इसका प्रकाशन दोस्तों 1888 ईस्वी में हुआ था। इसमें दोस्तों 952 कवियों व लेखकों का जीवन परिचय मिलता है। अगला देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी का ग्रंथ है, जो कि ये हिंदी भाषा में पहला इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन दोस्तों 1873 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर जी का है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ शिव सिंह सेंगर जी का है और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का है, जो कि मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। विकल्प ए जॉर्ज गियर्सन, विकल्प बी गारसा दत्तासी, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी मिश्र बंधु। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों गारसा दत्तासी, विकल्प बी गारसा दत्तासी। आइए दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया। दोस्तों, इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। दोस्तों, इसका भी आंसर होगा गारसा दत्तासी होगा। प्रश्न अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में होगा। अगला, हिंदुई साहित्य का इतिहास लेखन हिंदुई साहित्य का सॉरी दोस्तों हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दतासी किसके विद्वान थे? दोस्तों ये फ्रांसीसी विद्वान थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो प्रथम लेखक का नाम गारसा दतासी है दोस्तों, फ्रेंच विद्वान। इनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा गारसा दतासी। दोस्तों प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ये शिव सिंह सेंगर महोदय का है। ऑप्शन बी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये गारसा दतासी महोदय का है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, तस्कीरा सोरा हिंदुई, ये मौलवी करीमुद्दीन का है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये गारसा सॉरी दोस्तों ये जॉर्ज गियर्सन महोदय का है, जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। इसमें दोस्तों 952 कवियों व लेखकों का जीवन परिचय मिलता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी नामक साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है दोस्तों, पहले भी पढ़ चुके हैं, इस ग्रंथ के लेखक का नाम है गारसा दतासी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए जोशुआ केटलर, ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन सी जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जोशुआ केटलर, ऑप्शन ए जोशुआ केटलर। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक, दोस्तों इनकी व्याकरण की पुस्तक का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर था, जो कि सन 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। इसके बाद डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दोस्तों जॉर्ज गियर्सन की है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण लिखा। सन 1943 ईस्वी में किशोरी दास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। इसके बाद किशोरी दास वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, ये ग्रंथ का नाम है दोस्तों, 1948 ईस्वी की है। अगला है ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, 1949 ईस्वी की है। हिंदी निरुक्त 1949 ईस्वी की है तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों ये पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि 1929 ईस्वी में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो कि मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा। दोस्तों, इस नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व परंपरा, ऑप्शन बी युग प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्रमुख ग्रंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा युग प्रवृत्ति। उन्होंने युग प्रवृत्ति के अनुसार काल विभाजन किया था। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रही। इन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण, दोस्तों दोहरा नामकरण करते हुए 4 भागों में बांटा था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा युग प्रवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? दोस्तों, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक, दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एवं स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की परंपरा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि इसका प्रकाशन हुआ था 1940 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? दोस्तों, वही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए दोस्तों, अन्य विकल्प देख लेते हैं। दोस्तों, राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन दोस्तों 1938 ईस्वी में हुआ था। और विकल्प बी गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। दोस्तों, शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज नाम से प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य कोश, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य सागर, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य सागर। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है।
ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1929। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है दोस्तों। ऑप्शन ए विधेयवादी, ऑप्शन बी वर्णानुक्रम, ऑप्शन सी काल के अनुसार, ऑप्शन सी समाजशास्त्री पद्धति। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा। इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है दोस्तों। ऑप्शन ए 1833 ईस्वी, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी 1836 ईस्वी, ऑप्शन डी 1840 ईस्वी। दोस्तों ये प्रश्न आयोग द्वारा गलत था, तो इसका सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1883 ईस्वी में, जो कि इसमें दोस्तों लगभग 1000 कवियों का वर्णन मिलता है, लगभग 838 कवियों का। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें लगभग 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः इस प्रश्न में विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। दोस्तों स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक सर्वप्रथम देख लेते हैं। दोस्तों इसकी रचना हुई थी 1917 ईस्वी में। इसके लेखक हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पादरी F.E.K, जो कि इनकी रचना है। इनकी रचना है दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी देख लेते हैं। पादरी एडविन ग्रिप्स, ऑप्शन सी गार्सा दत्तासी, ऑप्शन डी जॉर्ज गियर्सन। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पादरी एडविन ग्रिप्स, जो कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं, जो कि अंग्रेज विद्वान थे। पादरी F.E.K द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। दोस्तों द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन है। इसका प्रकाशन तो दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसमें 952 कवियों व लेखकों का जीवन चरित्र दिया हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ऑप्शन ए देखते हैं F.E.K। दोस्तों प्रश्न देखते हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ऑप्शन ए F.E.K, ऑप्शन बी जॉर्ज गियर्सन महोदय, ऑप्शन सी मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन डी एडविन ग्रिप्स। दोस्तों इसका उत्तर होगा एडविन ग्रिप्स। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी एडविन ग्रिप्स। दोस्तों मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ है तज़किरा ए सुगराई हिंदी, जो कि इसका प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में इनके ग्रंथ में 1004 कवियों का वर्णन मिलता है, जो कि केवल 62 कवि
केवल 62 कवि दोस्तों, केवल 62 कवि दोस्तों हिंदी के थे, बाकी इसके अलावा शेष उर्दू के कवि थे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, एडविन गिब्स। दोस्तों प्रश्न है, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। हिंदू साहित्य दोस्तों डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था, जो कि इसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, जो इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। दोस्तों किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका थी, जो कि 4 खंडों में विभाजित थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? दोस्तों इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होगा, ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का लेखक का नाम है? दोस्तों इसके लेखक का नाम है डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? ऑप्शन ए गार्सा दत्तात्रेय, ऑप्शन बी गिलक्रास्ट, ऑप्शन सी जॉर्ज गियर्सन महोदय, ऑप्शन डी मैक्स मूलर महोदय। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा जॉर्ज गियर्सन महोदय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? दोस्तों काल विभाजन देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन सी मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन डी जॉर्ज गियर्सन महोदय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जॉर्ज गियर्सन महोदय। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज गियर्सन महोदय हैं। जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। चारण काल दोस्तों इसका समय है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है दोस्तों झांसी की प्रेम कविता। चौथा दोस्तों ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इसका समय है दोस्तों 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। पांचवा है दोस्तों मुगल दरबार। छठवां दोस्तों तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य, इसका समय है दोस्तों 1580 से 1692 ईस्वी तक। दोस्तों आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती, इसका समय है दोस्तों 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। अगला है दोस्तों 18वीं शताब्दी। अगला है दोस्तों कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 11 है दोस्तों विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस साहित्य के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। मिश्रबंधु, ऑप्शन बी गियर्सन, ऑप्शन सी हरिओंद, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए मिश्रबंधु। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया था, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया था। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया, कवियों का विवरण दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिश्र बंधु, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मिश्र बंधु। दोस्तों प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम दोस्तों इस प्रकार है: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं दोस्तों। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया था और चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। दोस्तों इसमें उत्तर होगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी। दोस्तों प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1934 ईस्वी। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है दोस्तों? अभी देख ही चुके हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कब निर्धारित की है? दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, संवत 1890 सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए संवत 1890 विक्रम संवत से 1920 विक्रम संवत। दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों विक्रम संवत में दोस्तों 57 घटा दिया जाता है तो इसमें सन निकल आता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, संवत 1890 से संवत 1950 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं दिया गया था? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसमें दोस्तों हिंदी नवरत्न में इनमें से जायसी को स्थान नहीं दिया गया था। तो दोस्तों इसमें इसका उत्तर होगा जायसी, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला था, मतलब शामिल नहीं किया गया था। इनमें से जिनको शामिल किया गया था दोस्तों उनके नाम इस प्रकार हैं: तुलसीदास, सूरदास, दोस्तों देव, दोस्तों बिहारी दास, भूषण, केशवदास, मतीराम। दोस्तों मतीराम के बाद चंद्रबल दाई, दोस्तों चंद्रबल दाई के बाद हरिश्चंद्र। दोस्तों इनमें से जिनको लिया गया था उनको 3 भागों में विभक्त किया गया था: बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी, दोस्तों लघुत्रयी। और इनमें दोस्तों बृहत्त्रयी के अंतर्गत तुलसीदास, सूरदास, देव आते हैं और दोस्तों मध्यत्रयी के अंतर्गत बिहारी, भूषण, केशवदास। और दोस्तों देख लेते हैं लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। मतीराम, चंद्रबल दाई, हरिश्चंद्र दोस्तों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जायसी, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों,
मिस बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला था? तो दोस्तों अभी ऊपर देख ही चुके थे, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी रचना है दोस्तों पद्मावत, जो कि दोस्तों 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक ये सन में है दोस्तों। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत में सन में दोस्तों 57 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें विक्रम संवत निकल आता है। तो विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक प्रथम उत्थान का समय है दोस्तों। इसी के साथ द्वितीय उत्थान का समय भी देख लेते हैं। 1893 से 1993 ईस्वी तक अगर विक्रम संवत में बात की जाए तो 1950 से 1975 तक का समय था दोस्तों। इसमें शुक्ल जी कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल मधुर स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए सही है, विक्रम संवत 1000 लगभग 1050 से दोस्तों। ऑप्शन ए विक्रम संवत 1000, ऑप्शन बी विक्रम संवत 1050, ऑप्शन सी विक्रम संवत 1075, ऑप्शन डी विक्रम संवत 1100। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विक्रम संवत 1050, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1000 से 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है दोस्तों। इनका विवरण देख लेते हैं। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल माना है दोस्तों। इसका समय है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक दोस्तों। पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, इसका समय है दोस्तों विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक दोस्तों। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीतकाल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसका समय है विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक दोस्तों। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसका समय है विक्रम संवत 1900 से विक्रम संवत 1984 तक दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही गाइज। यदि इन प्रश्नों की सीरीज़ को डेली देखना चाहते हैं तो केके एग्जाम फाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो
तो वीडियो को लाइक और शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।